अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो मनी डॉट ऑफिशियल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं दराज के उन कस्टमर्स के लिए जो कि हमेशा परेशान रहते हैं कि हमने दराज को ऊपर रिटर्न किस तरीके से करनी है। चले वो रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देते हैं, उनको पता चल गया कि रिटर्न रिक्वेस्ट यहाँ से डालनी है। रिटर्न रिक्वेस्ट वो डाल लेते हैं, लेकिन उनको उसके बाद परेशान होते हैं कि दराज का जो राइडर है वो हमारे दरवाजे पर नहीं आ रहा, हमारी रिटर्न वापस लेना। उनके जहन में ये होता है कि जिस तरीके से दराज का राइडर हमारे दरवाजे पर हमें चीज़ पकड़ाने आया था, डिलीवर करने आया था, इसी तरीके से दराज का राइडर हमारे दरवाजे पे आएगा, हमसे वो चीज़ वापस ले जाएगा। बिल्कुल ये प्रोसीजर रिटर्न का नहीं है। इस वजह से आप परेशान रहते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो दराज को ऊपर रिटर्न नहीं हो रही। दराज 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी देता है, रियल पॉलिसी देता है, वाकई ही देता है। आप 14 डेज़ में अपनी चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। उसके दराज की कोई गलती नहीं, गलती आपकी। क्या गलती आपकी? आपको पता नहीं है कि हमने रिटर्न किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमने रिटर्न किस तरीके से करनी है, उसका प्रॉपर वे क्या है, उसके लिए हमने किन किन चीज़ों को फेस करना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ईजी वे है। आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला 5 से 6 मिनट में आपको समझ आ जाएगी, इससे भी कम टाइम लगेगा। बाकी दूसरी चीज़ें होंगी, बीच में 2-3 और केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जो आप फेस करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों को फेस करते हैं। मुझे अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि कस्टमर किन किन चीज़ों को फेस करता है जब उसने रिटर्न करना होता है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी आपके साथ डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पर आने के बाद हमने बिल्कुल अपना वो शॉपिंग ऐप ओपन करनी है। ठीक है, शॉपिंग ऐप ओपन करने के बाद क्या होगा, हमने माई अकाउंट में, जो दराज का अकाउंट है, अकाउंट में जाना है। लॉगिन आपने किया होगा, लॉगिन करना ज़रूरी है, ये आपको पता है। ये हमारे पास ट्रैकिंग शो होती है हमारे ऑर्डर्स की। रिटर्न भी इधर से होती है, रिटर्न रिक्वेस्ट। रिटर्न रिक्वेस्ट मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट और चीज़ है, रिटर्न करना और चीज़ है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रिक्वेस्ट करने से, सिर्फ रिक्वेस्ट करने से आपकी चीज़ रिटर्न नहीं होती। रिक्वेस्ट का मतलब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, रिटर्न कर नहीं रहे। रिक्वेस्ट हमने रिटर्न करनी कैसे है वो आज मैं आपको बताऊँगा। हम आ गए टू रिसीव में। अब एक केस ये होता है कि कस्टमर को 1 घंटा पहले ऑर्डर रिसीव हुआ है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मुझे 1 घंटा पहले एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। रिसीव होने के बाद मैंने उसको जब ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा मुझे वो ऑर्डर पसंद नहीं आया, मैंने उसको करना है रिटर्न। रिटर्न करने के लिए मैं फ़ौरन अपनी ऐप पर आऊँगा, ऐप को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं टू रिसीव में जाऊँगा। टू रिसीव में जाने के बाद या टू रिव्यू में जाऊँगा। टू रिव्यू में जाने के बाद जो मेरा ऑर्डर होगा, मैं देखूँगा मेरे ऑर्डर के ऊपर उसने ना मुझे रिव्यू के ऑप्शन दिया, ना हमें रिटर्न के ऑप्शन देंगे। मैं हो जाऊंगा परेशान, जो कस्टमर हो जाते हैं, कस्टमर हो जाते हैं परेशान कि हमें ये तो रिटर्न के ऑप्शन दे ही नहीं रहा, हम रिटर्न कहाँ से करें। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ होता। ठीक है, स्टेटस अपडेट होने के लिए आपको 6 to 7 आवर्स वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 12 घंटे, हो सकता है 24 घंटे, एक दिन के बाद आपका स्टेटस अपडेट हो। स्टेटस अपडेट क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो ऑर्डर होता है वो 2 पे में होता है, 2 पे में से 2 शिप में जाता है, 2 शिप से जाता है 2 रिसीव में। ये आपका स्टेटस अपडेट हो रहा होता है। इसी तरीके से जब आपका डिलीवर वाला जो स्टेटस अपडेट होता है ना, उसके बाद आपको इधर ऑप्शन आती है टू रिटर्न की और टू रिव्यू की। और ये ऑप्शन कितने दिन रहती है, टू रिटर्न की ऑप्शन कितने दिन रहती है? सिर्फ 14 डेज़ रहती है, क्योंकि पुलिस ही 14 डेज़ की, 14 डेज़ के बाद तो टू रिटर्न की ऑप्शन नहीं ना होगी। अब मुझे इधर टू रिटर्न की ऑप्शन क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि इन ऑर्डर्स को मैंने रिसीव किए हुए तकरीबन मुझे 2 से 3 माह हो गए हैं, इसलिए टू रिटर्न की ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रही इस जगह पर। आपने क्या करना है, आपके पास टू रिटर्न की ऑप्शन होगी, आप 5 दिन के बाद कर रहे हैं, 6 दिन के बाद कर रहे हैं, आपने टू रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेन के आपने टू रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक किया। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपके पास कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा कि मेन के वो आपसे पिक भी पूछेगा, जो चीज़ आपने रिटर्न करनी है वो चीज़ उसके आप पिक डालें। अब इधर उसके पिक डालेंगे। पिक डालने के बाद अब नीचे उसकी रीज़न पूछेगा, आपने रीज़न बता देनी, इस वजह से मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, रिटर्न करने के बाद आप इधर से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपके नंबर पर आ जाएगा, या तो नंबर पर नहीं आएगा आपको ऑप्शन, तो आपको जो मैसेज है वो आपकी मेल पर आ जाएगा। ठीक है, अब मेल पर मैसेज क्या आएगा, योर रिटर्न रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। जब आपको रिटर्न रिक्वेस्ट होगी उसके बाद अगला काम क्या होता है, इधर इधर तक आपके जो रिटर्न रिक्वेस्ट का काम होता है वो हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आपने मोबाइल के ऊपर से माई अकाउंट में कोई और काम नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ तक आपने काम करने के बाद ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिस चीज़ को आपने रिटर्न करना है ना, रिटर्न रिक्वेस्ट उसी चीज़ की डालनी है। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चीज़ ये वाली मंगवाई, ऊपर वाली चीज़ मंगवाई थी, लेकिन आपने रिटर्न रिक्वेस्ट कर दी है नीचे वाली चीज़ की। जब आप दराज ऐप ओपन करते हैं, आपने ये चीज़ फोकस करके देखना ध्यान से, जिस चीज़ को मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ आपने उसी चीज़ की रिटर्न डालनी है, ठीक है। रिटर्न डालने के बाद क्या होगा कि आपने वो चीज़ ले जानी है दराज हब के ऊपर। आपके घर के करीब तरीन कोई दराज का ऑफिस होगा, दराज हब होगी, उधर जाना है, उधर जाके आपने उन चीज़ को पकड़ाना है। अब चीज़ को वापस करने का प्रोसीजर क्या है कि जिस चीज़ में जिस पैकिंग के अंदर वो चीज़ आएगी उसी पैकिंग के अंदर आपने वो चीज़ वापस लेके जानी है। वापस लेके जाने के बाद जो शिपिंग लेबल ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर आपका बार कोड होता है, जिसके ऊपर आपका ऑर्डर नंबर लिखा होता है, आपका एड्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है शिपिंग लेबल, मैं आपको दिखाता हूँ। शिपिंग लेबल होता है, ये शिपिंग लेबल होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आपका एड्रेस वगैरह एवरीथिंग लिखी होती है। ये चीज़ रिटर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब आपको कोई भी ऑर्डर आता है दराज पर, आपने जब उसकी पैकिंग ओपन करनी है, आपने कोशिश करना है कि ये जो शिपिंग लेबल लगा हो ये फटे ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पैकिंग होती है वो आपने फेंकनी नहीं है, चाहे आपने ओपन कर लिया है, फेंकनी नहीं। कब तक नहीं फेंकनी, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो जाए कि जो चीज़ आपने मंगवाई है वो ठीक है, वो मुझे पसंद है। जब आपको वो प्रोडक्ट पसंद है तो आप वो उसकी शिपिंग लेबल भी और उसकी जो पैकिंग है वो ज़ाया कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जब आपको चीज़ पसंद नहीं आई, आप उसे रिटर्न करना चाह रहे हैं, जब आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो आपको शिपिंग लेबल की भी और पैकिंग की, दोनों चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब वो पैकिंग, वो शिपिंग लेबल आपने साथ लेके जाना उस प्रोडक्ट के, उस पैकिंग के अंदर वो प्रोडक्ट डाल देनी है। आपके पास टेप वगैरह की चीज़ है तो हल्की से आप उसको बंद भी कर दें। अब क्या करेंगे, आप जाके उसे दराज हब पर उसके एजेंट को दिखाएंगे। वो क्या करेगा कि ऑर्डर नंबर लिखा होता है, ऑर्डर नंबर के ऊपर वो सर्च करेगा आपका ऑर्डर अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने सिस्टम पर। उसने सर्च करने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपने इस वाली प्रोडक्ट की रिटर्न रिक्वेस्ट डाली हुई है। रिटर्न रिक्वेस्ट आप घर से डाल के आए हैं ना, तो अब उसको समझ आ जाए कि इसने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली। वो आपसे चीज़ पकड़ेगा, पकड़ के वो अपने पास रख लेगा, वो कहेगा आप जाएं। अब आप कहेंगे मेरे पैसे किधर आएंगे। मैंने पैसे के लिए आपको बता दिया हुआ है लास्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। आप लिंक के थ्रू जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें वो पैसे जो से दराज वॉलेट के अंदर आते हैं, कितनी देर में आते हैं, 5 to 7 डेज। दराज वॉलेट क्या है, किस जगह पर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं। तो आप पिछली वीडियो देख के आप देख सकते हैं कि हमें पैसे कैसे आते हैं। आपको 5 to 7 डेज़ वेट करना पड़ेगा, इतनी देर में आपके पैसे वो आ जाएंगे। आपको मेल भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा कि आपने जो रिटर्न की थी उसके पैसे आपको वापस आ गए, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रिटर्न करने के लिए लास्ट चीज़ है, छोटी सी चीज़ हो रहा है कि रिटर्न करने के लिए जब आप देखें, शिपिंग लेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटर्न करने के लिए। अब ये इस शिपिंग लेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि दराज का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये वाली जो रिटर्न होगी ओनली ऑन दराज हब पर इसकी रिटर्न एक्सेप्ट होगी, ठीक है। टीसीएस के ऑफिस इसकी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी, लेपर्ड के ऑफिस इसकी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी, किसी और दूसरे ऑफिस में इसकी रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगी। रिटर्न एक्सेप्ट होगी सिर्फ और सिर्फ दराज के ऑफिस में, क्योंकि दराज ने अपनी सर्विस के थ्रू आपको ये ऑर्डर भेजा होगा, ठीक है। अब एक कस्टमर है, वो कहता है कि मुझे जो शिपिंग लेबल आया है ना, जो मेरे पास शिपिंग लेबल है ना, उसके ऊपर दराज का लोगो नहीं लगा हुआ। शायद मेरे पास इधर शिपिंग लेबल हो, अभी नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर लोगो है टीसीएस का। वैसे इधर दराज का लोगो है ना, इसी तरह उसके ऊपर लोगो होगा टीसीएस का, या हो सकता है लेपर्ड का लोगो हो, या हो सकता है डीएचएल का लोगो हो। किसी भी सर्विस का लोगो हो ना, उसका मतलब ये है कि उस सर्विस के थ्रू आपको ऑर्डर भेजा गया। जब आपने उसको रिटर्न करना होगा ना, तो आप उस सर्विस पे, यानी कि टीसीएस के थ्रू आया हुआ है, आप टीसीएस के ऑफिस जाकर भी वो रिटर्न वापस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फिर आप दराज हब पर ही जाएं। हाँ, दराज हब आपकी हर किस्म की जितनी भी रिटर्न्स होती हैं ना वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन दराज हब दूर है, टीसीएस का ऑफिस करीब है, तो आप क्या करेंगे, टीसीएस के ऑफिस में जाएंगे और आप उधर भी अपनी रिटर्न वापस करवा सकते हैं, ठीक है। जिन इलाके में आप रह रहे होते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस इलाके में आप रह रहे होते हैं ना, उस इलाके के करीब अगर दराज हब नहीं होती ना, तो दराज क्या करता है कि उस इलाके के करीब जो सा ऑफिस होता है, जो सी सर्विस करीब होती है, मेन के टीसीएस करीब है, मेन के लेपर्ड करीब है, तो दराज क्या करता है, उसकी सर्विस अवेल करता है, उसकी सर्विस अवेल करके आपको वो चीज़ डिलीवर करता है, ठीक है। आपको जिस सर्विस के थ्रू ऑर्डर आएगा,
ये ज़रूरी होगा कि उसका जो ऑफिस है वो आपके घर के करीब होगा, ठीक है। तो आपने रिटर्न के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको ये सीधा साधा है कि जो तरीका वो मैंने बता दिया, इसके अंदर आपने उलझना नहीं है। जो दराज का राइडर वो आपके दरवाजे पर आपको चीज़ नहीं लेगा, आपने जाकर ख़ुद उनको पकड़ानी है। पकड़ाने के बाद 5 to 7 डेज़ में आपके दराज वॉलेट के अंदर पैसे आ जाएंगे। ये जो दराज पर रिटर्न करने का सिंपल प्रोसीजर था। थोड़ी सी मेहनत यह है कि आपने जाकर चीज़ खुद वापस पकड़ानी होती है, ठीक है। तो आपको मैंने मेथड बता दिया, इनको फॉलो करें और अपनी चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं तो उसको रिटर्न करें। और अपने भाई को अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।